गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मणि टिप्स पर। कार्तिक मास के 7वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले, जो राक्षस पहले देवताओं के डर से पाताल में चले गए थे, वे भी जलंधर के आश्रम में आकर पृथ्वी पर रहने लगे। एक दिन जलंधर ने राहु का कटा हुआ शीश देखकर उसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने सब कथा कही। किस कारण समुद्र मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण किए और दैत्यों की हार का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और घस्मर नाम का दूत स्वर्ग को भेजा। उस घस्मर नाम के दूत ने इंद्र की सभा में जाकर कहा, मैं संपूर्ण दैत्यों के स्वामी जलंधर का दूत हूँ। उन्होंने कहा है कि तुमने उनके पिता समुद्र का मंथन करके जो रत्न प्राप्त किए हैं उन्हें शीघ्र ही वापस कर दूं। इतना सुन क्रोधित होकर इंद्र बोले, हे दूत, सागर ने मेरे शत्रु पर्वत को तथा बहुत से दैत्यों को अपने अंदर छुपा लिया था। सागर के पुत्र शंकासुर ने भी वही शरण ली थी, इसी कारण हमने समुद्र मंथन किया। जब दूत ने यह सब समाचार जालिंदर को सुनाया, तब क्रोध से कांपता हुआ और देवताओं को जीतने का विचार किया। अतः करोड़ों शुम्भ निशुम्भ आदि सभी दैत्यराज सेना लेकर आ गए और उन्होंने स्वर्ग में नंदन वन पर अधिकार कर लिया। तब देवता भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अमरावती से बाहर निकले और देवता और असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर के योद्धाओं के मरने से रुद्र की धारा बहने लगी तथा रणभूमि लाल हो गई। युद्ध में मारे दानवों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य ने जीवित कर लिया। तब द्रोणाचल पर्वत की दिव्य औषधियों द्वारा बृहस्पति ने देवताओं को पुनः जीवित देख जलंधर ने शुक्राचार्य से पूछा, हमारे द्वारा मारे गए देवता फिर जीवित किस प्रकार से हो रहे हैं? आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो अन्यत्र कहीं सुनी नहीं जाती। जब देवता और राक्षसों का युद्ध हो रहा था तो शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से राक्षसों को जीवित करते और देव गुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी औषधि लाकर के देवताओं को पुनः जीवित कर देते। यह देख करके दैत्यराज जलंधर बोला कि हे गुरुदेव, देवता पुनः जीवित कैसे हो रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मृत संजीवनी मंत्र तो सिर्फ आपके पास ही है। यह सुनकर के नारद जी बोले, दैत्यराज यह बात सुनकर द्रोणगिरि को उठाकर समुद्र में फेंक आया। जब जलंधर ने इस बार की बात कही तो शुक्राचार्य बोले, हे जलंधर, द्रोणागिरि पर्वत पर जो औषधि हैं उन औषधियों के द्वारा बृहस्पति देवताओं को पुनः जीवित कर रहे हैं। यह सुनकर के जलंधर ने उस पर्वत को समुद्र में फेंक दिया और फिर युद्ध में आ गया। संग्राम में मरे देवताओं को देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास गए, परंतु उन्होंने देखा कि द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए। यह जानकर बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए और बोले, भागो भागो, यह महादैत्य जीता नहीं जा सकता, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह भगवान शिव के अलावा किसी के हाथों से मारा नहीं जा सकता। बृहस्पति की यह बात सुनकर देवता भय से विचलित होकर 10 दिशाओं में भाग गए। सागर पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागता देख शंख ध्वनि के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया और वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। उसके बाद इंद्रादि देवता पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। इस प्रकार देवताओं को जीत वहां राज्य करने लगा। उसने शुम्भ निशुम्भ असुरों को पृथक पृथक स्थान पर नियत कर दिया और स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर चला गया।
नारद जी बोले, इंद्रादि देवता दैत्यों को वहां आता देख भय से कांपने लगे और विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। हे मच्छ कच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुख दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिवादि रूप में संसार का पालन व संहार करता शंख चक्र गदा पद्म और खड़ग धारण करने वाले आपको प्रणाम है। हे असुर संहारक गरुड़ वाहन पीताम्बर धारण करने वाले शरणागत भयहारी आपको नमस्कार है। दैत्यों से दुखी मनुष्यों के दुख दूर करने वाले शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्र रूपी नेत्रधारी आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले, संकट नाशक स्रोत का पाठ करने वाले के सभी दुख दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं को कष्ट में जान क्रोधित हो गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुखी कर रखा है, अतः मैं उससे युद्ध करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे भगवान, मैं सदा भक्ति पूर्वक आपकी सेवा करती हूँ, सो हे कृपा निधान आप मेरे भाई को संग्राम में किस प्रकार मारेंगे। श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा होने वाला ब्रह्मा के वरदान व तेरी प्रीति में पला जालंधर मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, यह कहकर भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण कर जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ गए। इसके बाद अरुण के छोटे भाई गरुण के पंख से उड़ी हवा और बगुला से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों की भांति भ्रमण करने लगे। जब जलंधर ने दैत्यों का दुख जान स्वयं क्रोध में भरकर आकाश में विष्णु के पास गया, फिर वहाँ दैत्य और विष्णु भगवान का घोर युद्ध हुआ। आकाश बाणों से भर गया। विष्णु ने बाणों से दैत्य के ध्वजा छत्र और घोड़े काट गिराए। एक बाण उसके हृदय में भी मारा। तब तक उस दैत्य ने गरुड़ के मस्तक पर गदा प्रहार कर उसे गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गर्दन खड़ग से काट दी। तब दैत्य ने विष्णु की छाती में घूंसा मारा। फिर वे मल्ल युद्ध करने लगे। उन दोनों महाशक्तिशालियों के युद्ध से पृथ्वी शब्दायमान हुई। तब विष्णु मेघ स्वर गंभीर वाणी में बोले, हे दैत्य, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, ना देने वाला वरदान भी दूंगा। जलेंद्र बोला, यदि आप प्रसन्न हैं, मेरी बहन लक्ष्मी और आपने गणों सहित मेरे घर में निवास करो। भगवान ने बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मी व देवताओं सहित जलंधर के नगर में पधारे। नारद जी बोले कि जलंधर राक्षसों को देवताओं के अधिकार में सौंप प्रति पर आया। देवता गंधर्व सिद्ध को रत्नों के समान उत्तम वस्तु को अधिकार में कर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। देवताओं को बस में कर पिता तुल्य धर्म से प्रजा पालने लगा। उसके राज्य में रोगी दुखी निर्मल और दरिद्री न था। इस प्रकार के धर्म राज्य को व उसकी राज्य लक्ष्मी को देखने और भगवान की सेवा करने में भी एक बार उसके नगर में गया। ये थे श्री कार्तिक मास का 7वां अध्याय समाप्त हुआ।